गौरी और कालू कव्वे की शादी को कुछ दिन ही गुजरे थे। गौरी हर रोज तैयार श्यार होकर घूमने निकल जाती। आज भी गौरी तैयार हो रही थी। कालू जी देखें, मेरा रंग अब गोरा हो रहा है ना। आप बताइए मैं आज कौन सी लिपस्टिक लगाऊं? गौरी, तुम्हारी माँ ने ना जाने क्या सोचकर तुम्हारा नाम गौरी रख दिया। कौवे तो काले ही होते हैं, कभी गोरे नहीं हो सकते। तो मुझे खुश ना होने देना। चलो कालू जी, आज हम पानी पूरी खाने जाते हैं। चलो चलते हैं, और हाँ, माँ से भी मिलकर आएंगे। कालू और गौरी घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों पानी पूरी खाने लगते हैं। मजा आ गया पानी पूरी खाकर। ये पानी पूरी पैक कर दें। कालू जी, मेरे सर में बहुत दर्द है। माँ के घर फिर किसी दिन चले जाएंगे, मुझे घर जाना है। ठीक है, चलो घर चलते हैं। कालू और गौरी घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गौरी कव्वी एक अंडा देती है। कालू कौवा बहुत खुश होता है। गौरी, आज से तुम बस हमारे अंडे का ख्याल रखोगी, बाकी सब काम मैं खुद ही देख लूंगा। गौरी कव्वी को तो सैर सपाटे की आदत थी। उसके लिए घर बैठना बहुत मुश्किल था। यहाँ बैठना जैसे बहुत आसान काम हो, बाकी के काम मैं कर लूंगा। गौरी को अपने अंडे पर गुस्सा आ रहा था। वो अंडा उसे बोझ लग रहा था। कालू सारा सारा दिन जंगल जंगल घूमकर गौरी के लिए मीठे फल लाता। कालू, मैं तो थक गई हूँ सारा दिन बैठ बैठ कर। ये देखो, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए मीठे फल लाया हूँ। ये लो, मीठा फल खा लो। अगले दिन फिर से कालू कौवा भोजन की खोज में निकल जाता है। मुझे कुछ तो करना होगा, मैं इस तरह घर में कैद होकर नहीं बैठ सकती। गौरी कुछ देर के लिए सोचती है और फिर अपना अंडा उठाती है और लूसी कबूतरी के घर जाती है। लूसी बहन, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम कुछ देर के लिए मेरा अंडा अपने पास रख लोगी? मैं अपनी माँ की खबर लेकर जल्दी ही आ जाऊंगी। ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। गौरी जल्दी से वहाँ से निकलती है। शुक्र है थोड़ी सांस तो मिली। अपनी सहेली के घर जाती हूँ। गौरी अपनी सहेली के घर जाती है। गौरी, तुम कितने दिनों बाद देखा है तुम्हें, कहाँ मसरूफ रहती हो? क्या बताऊँ सहेली, बस अंडे की देखभाल में लगी रहती थी, मगर अब मैंने जुगाड़ लगा लिया है। लूसी बहन के पास छोड़कर आई हूँ अपना अंडा। गौरी बहुत देर तक अपनी सहेली से बातें करती है और फिर शाम होने से पहले लूसी के घर जाती है और अपना अंडा लेकर कालू के आने से पहले घर चली जाती है। अब तो गौरी हर रोज ऐसा ही करती। माफ करना गौरी, मैं तो खुद आज अपनी माँ के घर जा रही हूँ, तुम अपना अंडा ले जाओ। फिर गौरी अपना अंडा लेकर रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो बहन, मेरी सहेली का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम 1 घंटे के लिए मेरा अंडा रख लोगी? हाँ ठीक है, मगर जल्दी लौट आना। हाँ हाँ, जल्दी ही आ जाऊंगी। गौरी कव्वी फिर से सैर करने के लिए निकल जाती है। आजो सहेली, आज आम खाते हैं नदी पर बैठकर। दोनों सहेलियां नदी पर बैठकर आम खाने लगती हैं। गौरी, गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और हमारा अंडा कहाँ है? मैं तो बस पानी पीने आई थी, बस जा ही रही हूँ। गौरी जल्दी से वहाँ से निकलती है। रानो चिड़िया अंडे के पास बैठी हुई थी कि अंडा हिलने लगता है और अंडे से एक बच्चा निकलता है। मम्मा, मम्मा, मैं तुम्हारी मम्मा। अगर इसे अभी कुछ कहा तो ये रोने लग जाएगा। मेरी मम्मा इतनी सुंदर है। रानो, मेरे अंडे से बच्चा निकल आया, मेरा प्यारा बच्चा। बचाओ बचाओ मम्मा, मम्मा बचाओ। वो छोटा बच्चा डरते डरते रानो के पीछे छुप जाता है। मम्मा, क्या ये पक्षी मुझे खाने आई है? मम्मा, मुझे बचा ले। बेटा, यही तुम्हारी मम्मा है। बेटा आ जाओ, घर चलते हैं, मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। नहीं, आप तो बहुत काली हो, आप मेरी मम्मा नहीं हो। मम्मा मम्मा, मुझे बचा ले। गौरी का बेटा रोने लगता है। गौरी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सब मेरी गलती है, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी अच्छी माँ नहीं बन पाई, मुझे माफ कर दो। बेटा इधर आओ। रानो चिड़िया बच्चे को आईने के सामने बिठा देती है। देखो, तुम्हारे पंख और गौरी के पंख। अब अपनी आंखें देखो और गौरी की आंखें, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। मम्मा मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों गई? वो छोटा बच्चा अपनी माँ के गले लग जाता है। गौरी रानो चिड़िया का शुक्रिया अदा करती है और अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। गौरी कव्वी और कालू कौवा अपने घर के बाहर निकल कर बैठे हुए थे। कालू जी, वो देखो, चिड़िया के पेड़ की बड़ी डाल धूप रोक रही है। अगर उस पेड़ की वो डाल ना होती तो धूप सीधे हमारे घर तक आती। लगता है मुझे वो डाल काटनी ही होगी। मैं जाकर चिड़िया से बात करता हूँ। कालू कौवा उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। कालू कौवा रानो चिड़िया से गुस्से में कहता है,
चिड़िया, तुम्हारे पेड़ की बड़ी डाल हमारे घर को छांव कर रही है, तुम वो डाल काट दो। कौवे भैया, वो बड़ी डाल काट कर दो, ये पेड़ बहुत कमजोर हो जाएगा, आधा पेड़ कट जाएगा अगर मैंने वो डाल काट दी तो। आपने अगर धूप में बैठना है तो आप यहाँ आकर बैठ जाया करो। अपना घर अपना पेड़ छोड़कर हम धूप तापने तुम्हारे पास आया करें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुमने शाम तक वो डाल ना काटी तो मैं काट दूंगा। कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बेचारी डर की मारी भागी भागी तोते के पास जाती है और तोते को सारी बात बताती है। तोते भैया, आप कालू कौवे को मना करें कि वो मेरे पेड़ की बड़ी डाल ना काटे। वो कौवा बहुत जिद्दी है, वो मेरी बात किसी कीमत पर नहीं मानेगा, लेकिन मैं फिर भी जाकर बात करता हूँ। तोता उड़ता है और कालू कौवे के पास जाता है। कौवा और कौवी नदी पर बैठे हुए थे। महान कौवे और सुंदर कौवी, कैसे हो? तोते, क्या बात है, आज बड़े मस्के लगा रहे हो? मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। बात ये है कि वो है ना रानो चिड़िया, वो आई थी मेरे पास, बेचारी विनती कर रही थी कि आप उसका पेड़ ना काटो। अरे अब मोटी चोंच वाले, इतनी लंबी बात करने की क्या जरूरत है? हमने फैसला कर लिया है, वो पेड़ हमारे घर की धूप रोकता है, हम तो उसे काट कर ही दम लेंगे। तू जाता है यहाँ से या बताऊँ तुझे? ना ना, मुझे मत मारना, मैं तो बात करने आया था। कौवा और कौवी तोते को झाड़कर वहाँ से भगा देते हैं। ना अभी चिड़िया, वो कौवा और कौवी बहुत बुरे हैं, उन्होंने तो उल्टा मुझसे ही लड़ाई शुरू कर दी, वो तो तुम्हारा पेड़ काट कर ही रहेंगे। कालू कौवा कबूतर के साथ मिलकर दाना लेने जाता है। मैं कबूतर से बात करती हूँ। रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, कालू कौवे को रोके कि वो मेरा पेड़ ना काटे, अगर मेरा पेड़ कट गया तो मेरा घर भी गिर सकता है। वो जो कहता है करके ही रहता है, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। कबूतर कौवे की तरफ जाता है। कालू कौवा रास्ते में ही मिल जाता है। कबूतर कालू कौवे को रोकता है। यार कालू, आज तुमने आने में देर कर दी, हमें तो आज दाना लेने दूर जाना था। वो है ना मोटी चोंच वाला तोता, वो आ गया था, उसने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। वो क्या करने आया था? चिड़िया का पेड़ मेरे घर की धूप रोकता है और मैं वो पेड़ काटना चाहता हूँ, वही बात करने आया था वो तोता। वो चिड़िया तो अभी अभी मेरे पास भी आई थी। कालू, जाने दो, छोड़ो, अगर तुमने धूप में बैठना होता है तो मेरे घर आ जाया करो। गौरी नहीं मानती, मैंने तो कहा था गौरी से, लेकिन वो कहती है कि मैं वो पेड़ काट कर ही रहूंगी। जब चिड़िया थक हार कर अपने घर की तरफ जाती है तो गौरी कौवी ने वो पेड़ की डाल आधी काट भी दी थी। गौरी कौवी तेजी से कुल्हाड़ा चला रही थी। रुक जाओ गौरी, रुक जाओ, ऐसा मत करो। तड़ की आवाज आती है और डाल टूटकर नीचे गिर जाती है। लो, रुक गई। चिड़िया रोने लग जाती है और गौरी कौवी अपने घर के बाहर जाकर बैठकर सूरज की तरफ देखने लगती है। जालिम कौवी मेरे पेड़ को काट गई, इसे जरूर सजा मिलेगी। पंख टूटे इन दोनों कौवों के जिन्होंने मेरे पेड़ को काटा। वक्त गुजर जाता है, चिड़िया का दुख कम हो जाता है और फिर बुराई का अंजाम तो होना ही था। एक दिन जालिम बड़ी चील उड़ती उड़ती चिड़िया और कौवे के घर की तरफ आ जाती है। ये पेड़ ठीक है, मैं इसी पेड़ पर अपना घर बनाऊंगी। ये पेड़ सुरक्षित भी है और यहाँ सूरज की रोशनी भी अच्छी तरह आती है। बड़ी चील अपना सामान रखती है और उस पेड़ पर अपना घर बनाने का काम शुरू करती है। वो लकड़ियाँ खड़ी करती है और कील ठोकने लगती है। टक टक की आवाज सुनकर कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर से बाहर निकलते हैं। वो चील के पास जाते हैं। वाह वाह, हमारी नई पड़ोसन आ गई है और वो भी माही चील। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ठीक है, लेकिन बुरा ना मनाना, मुझे कौवे पसंद नहीं है। जाओ, मुझे तुम्हारा रंग देखकर गुस्सा आ रहा है। अच्छा जी, हम तो समझे थे कि मिलजुल कर रहेंगे। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है, चील का घर भी बन जाता है। रानो चिड़िया अपने घर से टोकरी में कुछ दाना रखती है और माही चील के पास आती है। माही चील, आ मेरी पड़ोसन हो, मैं आज का खाना लाई हूँ आपके लिए। चील बहुत खुश होती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आने वाला वक्त हम दोनों का अच्छा गुजरेगा। चिड़िया और चील की दोस्ती हो जाती है। दूसरे दिन माही चील अपने घर से बाहर निकलकर बैठी हुई थी कि उसे ठंड महसूस होती है। ये कौवों का घर मेरे घर की धूप रोक रहा है, इन कौवों के घर का कुछ करना ही होगा। माही चील उड़ती है और कौवों के पास जाती है। कौवों, तुम्हारे घर की वजह से मेरा घर ठंडा हो रहा है। मैं धूप तापने के लिए कब से बैठी हुई हूँ, लेकिन धूप मेरे घर तक आ ही नहीं रही। चील दी, यहाँ आकर बैठ जाओ, ये घर भी तुम्हारा ही है।
नहीं नहीं, मैं इसलिए आई हूँ कि शाम से पहले पहले तुम इस पेड़ से अपना घर हटा लो। ये सुनकर कौवे हैरान हो जाते हैं। चील दी, दिया करो, हम गरीब कहाँ जाएंगे, ऐसा ना करें, हमारा घर ना तोड़े। मैं जा रही हूँ और अगर शाम से पहले पहले तुमने ये घर यहाँ से ना हटाया तो मैं इस घर को अपने हाथों से तोड़ दूंगी। चील वहाँ से चली जाती है और कौवे वहाँ बैठकर रोते रहते हैं। कौवों ने चिड़िया का पेड़ काटा और चील ने कौवों का घर ही तोड़ दिया। इसलिए तो कहते हैं कि किसी के साथ जुल्म ना करो, क्योंकि हर जुल्म का हिसाब होता है।